बीजेपी मतदाता अभिनंदन यात्रा निकालेगी। लगातार तीसरी बार एनडीए को बहुमत देने के लिए भारतीय जनता पार्टी मतदाताओं का अभिनंदन करेगी, आभार प्रकट करेगी और इसके लिए बाकायदा एक यात्रा निकाली जाएगी। इस यात्रा के जरिए मतदाताओं का धन्यवाद करेगी बीजेपी। सभी केंद्रीय मंत्री अपने अपने लोकसभा क्षेत्रों में यह यात्रा निकालेंगे। राज्यसभा से बने मंत्रियों को भी कुछ लोकसभा क्षेत्र दिए जाएंगे, जहां पर वे जाएंगे, मतदाताओं का आभार प्रकट करेंगे। बीजेपी की प्रदेश इकाई यात्रा की तैयारी करेंगे। तो प्रदेश इकाई अलग अलग तरीके से यात्रा को लेकर तैयारी में जुट गई है। इस वक्त की बड़ी खबर है और जानकारी यह सामने आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी मतदाताओं का आभार प्रकट करने के लिए जनता के बीच में जाएगी, यात्रा निकाली जाएगी। दरअसल तीसरी बार एनडीए की सरकार बनाने को लेकर के बीजेपी धन्यवाद प्रकट करेगी अपने कार्यकर्ताओं का। इसे लेकर के केंद्रीय मंत्रियों से लगा करके भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता लोगों के बीच में जाएंगे। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी पवन गौड़ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। पवन, ये एक बड़ा निर्णय है पार्टी की तरफ से कि मतदाताओं का अभिनंदन किया जाएगा, उनका आभार प्रकट किया जाएगा। कैसे ये क्या कार्यक्रम होगा? देखिए, जाहिर तौर पर जिस तरह से लोकसभा चुनावों में तीसरी बार लगातार एनडीए को बड़ा बहुमत मिला है, तो ऐसे में जो मतदाता हैं उनका अभिनंदन और उनका धन्यवाद करने के लिए बीजेपी एक बड़ी कार्य योजना तैयार कर रही है। संभवतः लगातार जो कार्य योजना है उसको अब रूपरेखा तैयार की जा रही है। सुनील बंसल जो है राष्ट्रीय महामंत्री, उनको इस योजना का इंचार्ज बनाया गया है। उनके नेतृत्व में पूरी जो यात्रा निकलनी है उसकी तैयारी की जा रही है। इस यात्रा के जरिए जो तमाम केंद्रीय मंत्री जो केंद्र सरकार में मंत्री बने हैं वो अपने अपने लोकसभा क्षेत्र और उसके आसपास के जो लोकसभा क्षेत्र हैं उनमें जाएंगे और एक यात्रा निकालेंगे। उस यात्रा के जरिए जो मतदाता हैं जिन्होंने तीसरी बार बीजेपी और एनडीए पर फिर से भरोसा जताया है उनका धन्यवाद करेंगे और तमाम तरह के कार्यक्रमों का आयोजन जो है वो वहां अपने अपने लोकसभा क्षेत्रों के आसपास में किया जाएगा। उसके साथ साथ अगर बात करें राज्यसभा सांसदों की भी, जो मंत्री बने हैं केंद्र में, उनको भी कुछ कुछ लोकसभा क्षेत्र दिए जाएंगे। वो उन लोकसभा क्षेत्रों में जाकर ये यात्रा निकालेंगे, तमाम जनता के साथ बातचीत करेंगे, उनको कई तरह के कार्यक्रमों का आयोजन करके उनको धन्यवाद देने का कार्यक्रम। लोकसभा में पवन, पिछली बार के बजाय बीजेपी की सीटें कम हुई, क्या ये इस वजह से एक स्ट्रेटेजी पार्टी के तौर पर बनाई जा रही है कि आने वाले दिनों में और अच्छा परफॉर्मेंस रहे? कम से कम एक संदेश जाए कि जीतने के बाद या हारने के बाद भी जो नेता है पार्टी के वो जनता के बीच में है। देखिए, इसको हार जीत के अलावा अगर आप इस तरह से देखेंगे कि बीजेपी लगातार, आपने देखा होगा जब से, खासकर 2014 से जब से सत्ता में आई है, तो ऐसे में लगातार जनता के बीच कोई ना कोई कार्यक्रम निकालते रहते हैं। आपने देखा होगा कि लोकसभा चुनाव से ठीक पहले कई तरह के कार्यक्रम किए गए थे, चाहे वो पूरे देश भर मिट्टी को लाने का कार्यक्रम हो, सरकार के रूप में एक बहुत बड़ा कार्यक्रम, उसके बाद में दिल्ली में बहुत बड़ा आयोजन उसको लेकर किया था, या अन्य तरह के जो संगठन से जुड़े कार्यक्रम हो उसको लगातार करती रहती है। इसको इस तरह से अगर देखेंगे। बिल्कुल पवन, चलिए बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। नजर बनाए रखिए, लगातार अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मतदाता अभिनंदन यात्रा निकाली जाएगी। और इसी बीच बड़ी खबर, लोकसभा चुनाव के बाद महाराष्ट्र में